हे गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है भारत हो गया नाराज़, रूस जाने के लिए तैयार, 17 कार्गो रोक दिए जर्मनी ने, बस बहुत हो गया। उसके बाद आग लग रही है, थम्स अप है और आगे तीनों कंट्रीज़ के झंडे हैं। तो आग को थम्स अप दे रहे हो भाई। चलो अच्छा, देखते हैं। पहले देख लेते हैं, सीरियस मैटर ही ना हो, हम हंस रहे हैं। 3 2 1 एन को। यूरोप के अंदर सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। यूरोप के कई देशों हाँ के जी, समझदार यहाँ भी लोग इन दिनों सड़कों पर हैं क्योंकि उनके देश में महंगाई बढ़ रही है और गैस की किल्लत भी देखने को मिली है। यूरोप के कई पहली देशों दफ़ा के महंगाई देख रहे प्रधानमंत्रियों हैं। का भी तख्ता पलट हो गया है और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि ब्रिटिश। वो अपने देश की महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। हालात यूरोप के खराब होते जा रहे हैं, लेकिन यूरोप के खराब होते हुए हालात भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं लाए हैं। भारत और जर्मनी की सरकार इन हर दिनों जगह महंगाई होगी। खींचातान में है गैस को लेकर। यूरोप की एक कंपनी है सिक्योर एनर्जी फॉर गैस। इसने भारत की कंपनी के साथ बड़े बड़े लंबे सालों के करार कर रखे थे, लेकिन वो करार इसने मई के महीने में तोड़ दिए और भारत को जो अब तक मई से लेकर अब तक 17 कार्गो शिप में गैस भरकर उस कंपनी ने भेजनी थी, वो शिपमेंट उसने रोक दी है। मामला इतना बढ़ अच्छा। गया है इन दोनों कंपनियों के बीच कि बात भारत और जर्मनी की सरकार के डिप्लोमेटिक रूटों पर आ गई है और अब दोनों सरकारें बैठकर इस मामले को सुलझाने के बारे में जर्मनी इस बात कर वक्त रही हैं। अपने लिए आप ये स्टोर कर जानकर रहा होगा हैरान ना रहोगे गैस। कि इस कंपनी के साथ हमने 2.5 मिलियन टन के हिसाब से गैस खरीदने का एक करार कर रखा है। 2040 से भी आगे के करार हुए हुए हैं जर्मनी की इस कंपनी के साथ। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि रूस के ऊपर लगे हुए सैंक्शनों के बाद रूस से गैस खरीदना असंभव हो गया है, इसीलिए हम आपको ये शिपमेंट नहीं कर सकते हैं। आप अब तो दुनिया के इंडिया और डायरेक्ट देशों खरीद से गैस लेगा। खरीदना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मई महीने के बाद ये शिपमेंट रुकी है, तो उसके बाद ये एक जो सारा बोझ है रूस के ऊपर लगे हुए सैंक्शनों के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मई के बाद ये लगातार रूस से एक पाइपलाइनों के थ्रू सप्लाई तो ले ही रही हैं, लेकिन फिर भी भारत को ये हाँ, सैंक्शनों की तलवार तो दिखाकर लेके कहते हैं जर्मनी को दे कि रहे हम होंगे। आपको शिपमेंट नहीं दे सकते, आप कहीं और से खरीद लो। अब भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों के पास जाता है ये शिपमेंट लेने के लिए, तो उनके जो रेट हैं बहुत हाई मिलते हैं। यही कारण है कि दोनों कंपनियों के बीच ये जो मतभेद है अब सरकारों का मतभेद बन गया है। भारत की सरकार ने जर्मनी की सरकार को कहा है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज आपके तोड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमें दुनिया के दूसरे देशों में गैस बहुत महंगी मिल रही है। मैगी लेनी आपको पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की एवज में रकम जो है वो चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो रकम जो जर्मनी ने चुकाई है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के 20% के बराबर है। यही कारण है कि उससे काम नहीं चल रहा है और सरकारों के बीच मतभेद आ गए हैं। अब दोस्तों, ये रूस के ऊपर लगे हुए सैंक्शन किन किन देशों की एक यारी को तोड़वाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ना तो मिडिल ईस्ट के अंदर गैस मिल रही है क्योंकि सारी गैस यूरोप वाले खरीद रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में भारत को गैस स्टोर मिडिल ईस्ट से किए तो जा मिल रहे हैं। नहीं रही है, रशिया से हम गैस खरीदने के बारे में बातें बोल रहे हैं। खैर, रूस से ये जो डील है वो बहुत एक तेजी तरीके से होगी क्योंकि हमारी दोस्ती रूस के साथ बहुत गहरी है। लेकिन 18 कार्गो शिप जो मई के बाद अभी तक नहीं आई मेरे है, ख्याल में उससे हो गई भारत है। को एक हम बहुत बड़ा लेट हैं वीडियो नुकसान पे। हो रहा है। लेकिन ये भरपाई जरूर होगी। लेकिन अब जब यूरोप की कंपनियां हमें गैस नहीं दे रही हैं, तब इन वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया को चीखना नहीं चाहिए कि भारत रूस से गैस क्यों खरीद रहा है। अब जब आप हमें गैस की सप्लाई नहीं बिल्कुल दे सही सकते बात है। हो, तो हम तो मजबूर हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे सस्ती गैस रूस दे रहा है उस गैस को खरीदने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो मतभेद हैं अब मीडिया के सामने आ गए हैं और बेसिकली अब आपको तेल के बाद गैस भी बहुत बड़े स्केल पर भारत रूस से खरीदता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि जो प्राइस कैप की चर्चे हैं वो भी बिल्कुल आम है और भारत के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि प्राइस कैप को एकदम से ओवरकम करके वो किस तरीके से गैस खरीदते हैं। लेकिन भारत और जर्मनी का ये विवाद गहराता जा रहा है और सरकारों के बीच में आ गया है, और अब भारत मजबूर है कि तेल के बाद गैस भी रूस से ही खरीदी जाए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी इस पे क्या बोलें जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी यूरोपियन या बड़े बड़े मुल्क जो कि डिसीजंस लेते हैं या सैंक्शन लगाते हैं किसी भी कंट्री पे, यार आप सैंक्शन लगा देते हो क्योंकि आपका उस कंट्री के साथ रोला चल रहा है, लेकिन उसका अफेक्ट आता है हम जैसे कंट्रीज़ पे। या मतलब इंडिया तो हमारी लीग में नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि अब हमें जो है ना परचेज, हमारे पास पहले पैसे कम हैं और फिर उन कंट्रीज़ पे
जाना पड़ता है जिनको मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो भाई तुम्हारा मैटर है, तुम खुद सॉल्व करो। इस सारे सिनेरियो में इंडिया, क्योंकि एक इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आते इन इन कंट्रीज़ के। और इंडिया ने ऑयल भी परचेज़ किया बड़े आराम से, और अब गैस भी परचेज़ करेगा, तो इंडिया तो है सेफ़ साइड पे, क्योंकि रशिया और इंडिया पहले भी दोस्त थे, और अब मुश्किल टाइम में भी रशिया ने इंडिया का बड़ा साथ दिया है। तो इस हवाले से इनको तो कोई मसला है नहीं, फंसा पाकिस्तान हुआ है। और मुझे समझ नहीं आती मतलब क्यों हम जो है ना हर वक्त बाउंड होते हैं इन बड़ी बड़ी पावर्स के। ठीक है, हमने बड़े पैसे लिए हुए, और ठीक है, जिससे पैसे लिए जाए उसके आगे आप बहुत ज़्यादा चूँ चाँ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अपनी आवाम का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए हुकूमतों को, और थोड़ा सा आईना इनको भी दिखाना चाहिए कि रोला तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो हम रशिया से ना लें, तो भाई फिर हमें सस्ते दाम बेचो, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ पे आते नहीं है ना, फिर अपनी पे आ जाए तो रोने लग जाते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैं तो मतलब मैं सल्यूट करता हूँ एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को बड़ा अच्छे से टैकल कर लेते हैं इन लोगों की। ये जो इन्होंने एक बना रखी है, धमकी लगाते हैं ना ये कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे। इंडिया इस मामले में बड़ा अच्छा है कि मतलब सीधा कहता है लगा दो, तुम्हारा ही नुकसान होगा इतनी बड़ी मार्केट पे सैंक्शन लगा के। तो और ये जो स्ट्रेट फारवर्ड एटीट्यूड है इंडिया का, इसी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया इस वक्त नंबर 3 होने वाला है इकॉनमी में। तो सीखो यार, पाकिस्तानियों कुछ सीखो, फॉरेन पॉलिसी भी कुछ सीख लो, और वैसे भी डेवलपमेंट भी सीखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।